रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जो बस्ती से सामने आ रही है, जहां बस्ती जनपद के सोना थाना क्षेत्र के भानपुर ग्राम सभा में अवैध तरीके से निर्माण हो रही मस्जिद को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। आरोप है कि ग्राम प्रधान आसमा बेगम और उनके पति रईस ने बिना परमिशन और सरकारी जमीन पर 2 साल से मस्जिद का निर्माण शुरू किया। जब हिंदूवादी नेताओं को इसकी भनक लगी तो उन्होंने मस्जिद पर ताला लगा दिया और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। यह मस्जिद पोखरे की भूमि पर बन रही थी और इसके निर्माण को लेकर कई बार शिकायतें की गई थी, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी। इस दौरान जब मस्जिद की छत ढालने की कोशिश की जा रही थी तो ग्रामीणों ने कमिश्नर से मिलकर कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद मंडल आयुक्त ने तुरंत रोक लगा दी और बेदखली का आदेश दिया। इस पर विश्व हिंदू महासंघ के नेताओं ने मौके पर पहुंचकर पुलिस से अवैध निर्माण पर कार्रवाई की मांग की और अल्टीमेटम दिया कि यदि मस्जिद पर बुलडोजर नहीं चलता तो उनका संगठन खुद इसे ध्वस्त करेगा। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को समझते हुए निर्माण कार्य रोक दिया है। मस्जिद बनवाया जा रहा है, ये सब सरकारी जमीन है और जहाँ तक है ये पोखरे की जमीन है और ये जो मजार वजार सब दिख रहा है ये सब फालतू में बनवा के इस मस्जिद में ये आतंकवादियों को वो दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा। यहाँ पे छोटे छोटे आतंकवादी तैयार किए जाएंगे और ये जो बाद में कसाब का रोल लेके आएंगे और हम लोगों को मिटाना चाहते हैं। ये लोग बहुत खतरनाक हैं और इन लोगों से छुटकारा यही सब मिलवाया जाए कि ये जो छोटे छोटे बनाकर ये सब मस्जिद वगैरह ये सब बता रहे हैं केवल मस्जिद है, इसमें आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिया जाता है। खुद बस्ती के थाना सुनहा अंतर्गत ये रामगढ़ में वहाँ के लोकल लेखपाल द्वारा मिस्टर मिथिलेश कुमार द्वारा थाने को एक तहरीर दी गई है। ये कल 20 मार्च को जो तहरीर दी गई थी जिसमें ये बताया गया था कि वहाँ खतौनी में कोई करबला की ज़मीन थी, उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और जो नियमानुसार नहीं है। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में वहाँ अभियोग का पंजीकरण कराया गया है। विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है और इसमें विधि सम्मत जो भी चीजें होंगे वो निर्णय लिया जाएगा। किसी का नाम ये जो FIR राजस्व कर्मी द्वारा जो दिया गया है उसमें वो नेम्ड FIR नहीं है बल्कि अज्ञात में है और ये विवेचना के माध्यम से इसमें देखी जाएगी कि कौन लोग थे, जिम्मेदार लोग थे, क्या इलीगलिटी थी, किस तरीके के सारे प्रकरण पे इसमें विचार होगा।